हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमा रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम लोगों का नया टॉपिक है आरसीसी सेप्टिक टैंक। इससे पहले हम लोगों ने सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि सेप्टिक टैंक को कैसे डिज़ाइन करना है, हमने वो देखा था। और उसमें हम लोगों ने ब्रिक वर्क देखा था कि ब्रिक वर्क करके कैसे सेप्टिक टैंक बनाते हैं, जो मोस्टली ब्रिक वर्क का ही सेप्टिक टैंक बनता है। लेकिन आरसीसी सेप्टिक टैंक का भी सिचुएशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वाटर लेवल के अकॉर्डिंग कहीं कहीं डालना पड़ता है या बनाना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आरसीसी का सेप्टिक टैंक कैसे बनेगा। आरसीसी सेप्टिक टैंक का कहने का मतलब है कि इसमें गिट्टी बालू सीमेंट का जो मसाला बनाते हैं आप, उसके साथ अगर आप छड़ ऐड कर दीजिए यानी कि सरिया, तो उसी को कहते हैं हम लोग आरसीसी, रेनफोर्समेंट, है ना। जहाँ रेनफोर्समेंट शब्द आ जाए तो वहाँ हम लोग का ढलाई करना पड़ता है। छड़ को तो बिना ढाले बनाएंगे नहीं, तो इसमें छड़ दे करके इसे सीमेंट बालू गिट्टी से ढालना पड़ता है। यही होता है हम लोगों का आरसीसी टैंक। देखिए, वर्ड कुछ ऐसा यूज करना पड़ता है कि आखिरी आदमी तक, यानी कि हर एक को समझ में आना चाहिए कि हम बता क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वैसा कुछ वर्ड या टर्म यूज करना पड़ता है जिससे कि सबको समझ में आए, तो इसे ही कहते हैं आरसीसी सेप्टिक टैंक। आप ये समझ गए। चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि सेप्टिक टैंक बनाने से पहले जो है 20 नियम आपको पता होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सेप्टिक टैंक बना रहे हो, चाहे आरसीसी बना रहे हो, चाहे ब्रिक का सेप्टिक टैंक बना रहे हो, चाहे रेडीमेड जो प्लास्टिक का आता है वो बना रहे हो, जो भी आप सेप्टिक टैंक बना रहे हो, आपको ये 20 नियम वाला ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप जाकर देखिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि आरसीसी सेप्टिक टैंक कैसे बनाना है, बाकी कहाँ बनाना है, किस जगह पर, वास्तु के हिसाब से सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, फाउंडेशन उसके सामने होगा या नहीं, उसके बगल में कितनी दूरी पर होगा, वाटर ट्यूबवेल कितनी दूरी पर हम लोग बोर करेंगे, सारा कुछ ये 20 नियम में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये इस नियम पर जो मैंने बताया है उसको फील्ड पर या साइट पर मैंने कैसे अप्लाई किया है, कैसे मैंने उसको बनवाया है, तो ये नियम से मैंने किस तरह से बनवाया है वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आरसीसी सेप्टिक टैंक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वर्टिकल बार जो है, ये जो सरिया खड़ा है डंडा की तरह, इसको हम लोग वर्टिकल बार कहते हैं। ये वर्टिकल बार जो है कम से कम 12 mm का होना चाहिए। ये वर्टिकल बार आप देख रहे हैं, ये 12 mm का सरिया हम लोगों को खड़ा करके इस तरह से देना है। कितना mm? 12 mm। और ये जो हॉरिजेंटल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 3D कॉर्नर टाइप से दिखा रहे हैं। कॉर्नर ये जो आएगा साइड से बांधेंगे, ये आप या तो 10 mm भी यूज कर सकते हैं, या आप बजट कम है तो 8 mm भी दे सकते हैं, यानी कि कम लागत करना चाहते हैं तो 8 mm भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप को सिंगल लेयर जाली बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये उस जगह पर, ऐसे जगह पर बना रहे हैं कि इसके ऊपर जैसे गोदाम वगैरह या कुछ बना रहे हैं, आदमी को कभी कभी होता है कि जगह का बहुत क्राइसिस होता है, जगह बहुत कम है, तो कुछ और भी दिमाग में लेके चलना पड़ता है। तो वैसा अगर इसके ऊपर कुछ भारी वर्क होगा या भारी सामान रखा जाएगा या हैवी गाड़ी चढ़ेगा, तो डबल लेयर कर दें आप। जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपको ये ढालना है सेप्टिक टैंक है, ये 6 इंच ढालना है कम से कम दीवार, तो ये 6 इंच जो ये ढलना है कम से कम आरसीसी सेप्टिक टैंक में, तो यहाँ भी जाली छड़ खड़ा कर दें इसमें, ऐसे का छड़ बांधना है सब में। और ये दीवार जो 6 इंची का बनाना है, इसमें ये साइड भी जाली देना है, इसे छड़ खड़ा करके, यानी कि यहाँ पर डबल लेयर हो जाएगा। इस तरह से चौड़ा होगा, दो छड़ खड़ा होगा, एक छड़ यहाँ पर खड़ा होगा सामने, एक छड़ यहाँ पर खड़ा होगा, इस तरह से दो छड़ खड़ा होगा। इसमें भी बांधा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार देख रहे हैं, और इसमें भी बांधा जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधा जाएगा, इसमें भी बांधा जाएगा, इसमें उसी तरह चारों साइड यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये वाला बार बांधा जाएगा, और यहाँ भी बांधा जाएगा, और इस पर भी खड़ा होगा एक छड़ ऐसे करके, और इस पर भी यहाँ पर देना है, डबल लेयर में देना है। नहीं तो जनरल है, मोटरसाइकिल कार वगैरह लगेगा तो सिंगल ही आप बना सकते हैं, सिंगल टाइप से दे सकते हैं, सिर्फ सिंगल जाली दे देना है, नेट बना के दे देना है। अब दूसरी बात है कि आरसीसी सेप्टिक टैंक बनाना किसको है, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर इसको देने का क्या फ़ायदा। वो ये वहाँ पर देना है जहाँ 4 से 5 फीट के अंदर पानी लेवल है, यानी वाटर लेवल है, जहाँ पानी आ जाता है 4-5 फीट नीचे ज़मीन कोड़ने के बाद पानी आ जाता है, वहाँ पर आरसीसी सेप्टिक टैंक देना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो समझ गए कि आरसीसी सेप्टिक टैंक देना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सरिया कैसे बांधना है। जैसे देखिए, सबसे नीचे जो है ज़मीन, जो भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, ज़मीन को नीचे में कोड़ दें, ज़मीन को आपको कोड़ देना है। क्या करना है? एक्सकेवेशन, अब इंग्लिश में इसका मिट्टी निकालने को
मैं यूज़ करूँगा शब्द एक्सकेवेशन तो कुछ आदमी के ऊपर से चला जाता है, इसलिए मैं लैंग्वेज को थोड़ा अपने डाउन टू अर्थ ही रखता हूँ। सुनने में कभी कभी awkward लगता होगा कुछ लोगों को कि इस तरह से यूज़ कर रहे हैं सर लैंग्वेज, लेकिन है कि यूज़ करना पड़ता है। तो जब मिट्टी हम लोग निकलवाते हैं इसका, तो उसके नीचे जो है हम लोग मिट्टी निकालने के बाद कम से कम बालू बिछा दें। एक लेयर क्या करें, सैंड डाल दें, सैंड बालू बिछा दें। उसके ऊपर 3 इंची का पीसीसी कर दें, पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट। यानी अब ये देखिए इसमें पीसीसी में क्या होगा, मसाला जो बनता है पीसीसी, उस कौन मसाला को कहते हैं, तो पीसीसी में होगा गिट्टी, बालू और सीमेंट। क्या होगा, गिट्टी, बालू, सीमेंट। ये तीनों मिला के 3 इंच ढाल दें इसको, 3 इंच ढाल दें। कितना डालना है, 3 इंची। उसके बाद फिर इस पर इस तरह से जाल बनाए सरिया का, एक सरिया ऐसे देना है इस डायरेक्शन में और एक सरिया इस डायरेक्शन में। वो तो दिखा नहीं सकते हैं, तो मान लीजिए कि ये सरिया दिखा दिए, ऐसे इस तरह से सरिया हम लोगों को देना है। इस तरह से दे दिए सरिया हम लोग। उसके बाद फिर अगर आप वहाँ पर आपको सारा जुगाड़ वगैरह ठीक ठाक है या मिस्त्री लोग कर सकते हैं या आपका सेटरिंग वगैरह वैसा है, तो यही सरिया को यहीं से जो है से जो सरिया उठाना है उसको खड़ा कर लेना है 12 mm का। ये 12 mm देना है हम लोग को। इसमें भी नीचे भी जो ये रहेगा ये 12 mm सरिया रहेगा। इसको आप 10 या 8 जो मन है वो दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर सरिया खड़ा कर देना अगर आपको जुगाड़ है तो, या अगर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं तो कम से कम ढालते समय इसका नीचे जो इस तरह से ढालेंगे आप यहाँ सरिया देखिए, इसको भी 3 इंच ढालना है। कितना ढालना है, इसका भी मोटाई कितना होगा, 3 इंच इसका भी मोटाई होगा। इसको भी आपको ढाल लेना है सीमेंट से। पहले वाले में सरिया नहीं दिए हैं, 3 इंच ढाले हैं, तो दूसरे लेयर में सरिया दिए हैं। इसको आप चाहे तो एक बार में ऊपर तक पूरा सरिया निकाल लें यहाँ नीचे से, या नहीं तो कम से कम थोड़ा डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर से अगर सरिया लैप करेंगे, मान लिया कि यहाँ से सरिया निकाल के इस तरह से छोड़े तो ऊपर वाला जो सरिया आएगा तो इस तरह से लैप हम लोग जो करेंगे ऊपर से, तो थोड़ा सा निकाल के डेवलपमेंट लेंथ आपको छोड़ देना है उसके ऊपर। यहाँ देखिए, उसके बाद शटरिंग आप चाहे तो तख्ता का लगाए या फरमा वगैरह कुछ बना हुआ था उससे शटरिंग करके इस तरह से आप फिर इसमें आप जाली बांधेंगे, इस तरह से छड़ बांधेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि ये लोड को बांटने का काम करता है। ये वाला सरिया जो हम लोग देंगे 8 mm या 10 mm का, लोड को ये बांट के देगा इस रड पर, जो 12 mm का हम लोग का वर्टिकल बार है जिसको खड़ा करके बांधे। तो या तो इसमें देखिए कंफ्यूजन का विषय ये रहता है कि ये 12 mm को बाहर से दें कि अंदर से दें। चाहे बाहर से दीजिएगा चाहे अंदर से देंगे, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, लेकिन बाहर से दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू अंदर के। समझ गए ये। और इसमें मसाला जो है M20 यूज करना है। M20 का मतलब एक सीमेंट 1.5 देना है आपको सैंड, और 3 देना है एग्रीगेट यानी गिट्टी। लेकिन ये बताने को तो बताता हूँ, लेकिन साइट पर इस रेशियो का माल को यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मिस्त्री लोग या ठेकेदार वगैरह की सर नहीं चल रहा है, गिट्टी जाग रहा पूरा, देखिए काम नहीं हो रहा, पूरा गिट्टी ही जाग जाएगा, ये पकड़ नहीं हो रहा। अक्सर देखता हूँ कि 1, 2 और 3 इस रेशियो में अगर मिक्स होता है तो माल अच्छा से वो काम करने में अच्छा लगता है मिस्त्री वगैरह ठेकेदार वगैरह को, और सेटिंग भी अच्छा होता है, हनी कम यानी गंजा वगैरह नहीं निकलता है। तो 1, 2, 3 साइड पर अक्सर देखते हैं कि मिस्त्री लोग यही फॉलो करते हैं, बता के M20 का रेट जाते हैं, फिर बाद में आकर चेक किए तो पता चला कि यही ग्रेड यूज कर रहे हैं वो लोग। तो इस तरह से आप जो है RCC का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, और कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को आपके दूर किया जाएगा। आपको वॉल थिकनेस कितना रखना है सेप्टिक टैंक में, ये जो ढालेंगे आप, ये कम से कम 6 इंची होना चाहिए। नीचे से बालू बिछा दे, उस पर 3 इंची प्लेन ढलैया कर दे, गिट्टी बालू सीमेंट, और फिर 3 इंची ढलैया करना है जिसमें सरिया डाल के ढलैया करना है आपको। इसी से ऊपर वाला सरिया को भी डाल देना है, खड़ा कर देना है अगर हो सके तो। अगर नहीं कर पाए तो कम से कम यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ थोड़ा सा ऊपर से लैपिंग के लिए निकाल देना है कि ऊपर वाला सरिया इससे लैप हो, इस तरह से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद आपका फिर उसके बाद ऊपर से आप छत ढालेंगे तो इसका सरिया कुछ डेवलपमेंट लेंथ खुला रहेगा, ऊपर से छत ढालेंगे तो इसको पकड़ हो जाएगा और ये अच्छा से चलेगा। बाकी इसमें जितना भी और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था कि चेम्बर कितना होगा, कम से कम 3 चेम्बर का सेप्टिक टैंक होना चाहिए। पहला चेम्बर नीचे से 2 फीट जो है नहीं जोड़ना है, दूसरा चेम्बर ऊपर से मान लीजिए कि 2 फीट या 18 इंची नहीं जोड़ना है, 18 इंची नहीं जोड़ना है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। मॉडल किस तरह से होगा, सेम जो पिछले वीडियो में बताया है वही यूज होगा, सिर्फ यहाँ वहाँ पर चारों साइड ईंटा जोड़े थे, यहाँ पर चारों साइड ईंटा नहीं जोड़ के इसमें सरिया दे के हम लोग ढलैया कर देंगे। अंतर सिर्फ यही है।
बाकी किस तरह से काम होगा, कितना चेम्बर होगा, किस हाइट पर क्या होगा, प्लास्टर कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सारा आप पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। आरसीसी और ब्रिक वर्क वाले में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप देख लें। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को आज ये वीडियो मेरे द्वारा जो दिया गया है ये आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। क्या करना है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अगर आप दबा लेते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और कमेंट जरूर करना है, अगर मेरा काम अच्छा लगा है आपको, मेरे द्वारा दिया गया जो जानकारी है वो अच्छा लगा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपको मैं ये बता नहीं सकता हूँ, लगता होगा कि बस इस ऐसे बात कर रहे हैं। कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि हाँ, ये काम कर रहे हैं तो इसका फल आ रहा है मेरे पास, इस तरह से महसूस होता है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर देता हूँ अपनी वाणी को विराम। तो चलिए, आप लोगों से एक बार फिर से थैंक यू।